आसानी से कुछ मिल जाए वैसा किस्मत ही नहीं है हमारा। पर क्या करें, जिद्दी है। आज तक लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, लोगों से, हालात से, अपने आप से। क्या अंदाज है, इशारों में कुछ और इरादों में कुछ और। बादशाह कहाँ है? नाम तुम्हारे होठों पे है, तस्वीर तुम्हारी आंखों में है। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। ये फिर आ गया। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा, हाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। हम सांप को काटने की इजाजत तो दे सकते हैं, लेकिन पलटने की इजाजत नहीं देते। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना, यही है। जिम में जाने से, कितनी ही मेहनत करने से कभी बॉडी नहीं बनती है जब तक जिम में जाने वाला लड़का अपनी हैसियत से ज्यादा वजन उठाता नहीं है, तब तक बॉडी नहीं बनती है। अगर मेरे को 10 किलो के डंबल उठाने में मैं कंफर्ट हूं और 11 किलो पे कभी नहीं जाऊंगा, तो गारंटी है कभी बॉडी नहीं बन सकती। अगर मुझे बॉडी बनानी है तो 10 से 15 पे जाऊंगा, फिर 20 पे जाऊंगा, फिर 30। जितना सता सकती है सता ले जिंदगी, सब सह लेंगे, ये दिल अपना बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात तो है, तू भी सोचेगी जरूर, साला के जिद्दी से पाला पड़ा है। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। क्या चीज हो तुम? कोई तुम्हें मारना चाहता है, कोई बचाना चाहता है, और कोई तुम्हें गिरफ्तार करवाना चाहता है। पिंजरे में बंद शेर शेर ही रहता है। वो अलग बात है कि कुछ लकड़बगे उसे मारना चाहते हैं, कुछ कुत्ते उसे नोचना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जिनकी दिल से कोशिश होती है कि शेर वापस आ जाए। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो पांचों आ जाइए। आप में से कोई भी दुर्योधन को गदा युद्ध में हरा नहीं सकता, मजले भैया भी नहीं। और देखो मुझको गौर से देखो, देखो मुझको गौर से देखो, देखो तुमने क्या खोया है। मेरी तो 2-3 साल में जमानत हो जाएगी, पर तेरे घर वालों को तो दोबारा नहीं मिलेगा। राह देखेंगे तेरी, चाहे जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, जमाने लग जाएं, या तो आ जाए तू या हम ही ठिकाने लग जाएं। शरीर में जान बना मेरे भाई, क्योंकि मोहल्ले का परिवार जब दुश्मन बन के तेरे बापू तेरे सामने खड़ा होगा ना, तो तेरा बापू पता है क्या चीज बोलेगा? मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेले कोई भी लड़ लो। लोग कहते हैं कि दर्द आपको मजबूत बनाता है। मेरी बात कहूं तो दर्द ने मुझे एक निर्दयी राक्षस बना दिया। मैं कभी लड़कियों की महफिल में बैठा नहीं हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने का कोई लिहाजा नहीं है। प्यार में पागल लोगों को रोते हुए देखा है मैंने, प्यार में पागल लोगों को रोते हुए देखा है मैंने, इसलिए मेरा प्यार में मिला सोना बाबू करने का कोई इरादा नहीं है। और हमारी जान पहचान थोड़ी कम इसलिए है क्योंकि हम किसी के आगे पीछे नहीं घूमते। चले गब्बरू दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? हाय हाय हाय। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन? वाह। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोले। दर्द मेरा। राजा साहब को मेरा एक पैगाम देना, मैं आ रहा हूँ, लेकिन इस बार शाम बनकर नहीं, शाखा बनकर।
मेरे भाई, माना कि लड़की का जमाना है, लेकिन तेरा भाई आज भी जिम का दीवाना है। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना, तब से कफन साथ लेके घूमता हूँ। इश्क में नहीं रिस्क में समय बर्बाद करो लाला, क्योंकि इश्क में बर्बादी और रिस्क में कामयाबी है। दुनियादारी का हुनर किसने कितना देखा है? तुम किताबों से सीखे हो। हमने वक्त से सीखा है। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं, और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है। इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। कहते हैं कि एक जिम वाला इंसान कभी भी किसी भी चीज से नहीं डरता, भले आंधी आए या तूफान, मौसम गर्मी का हो, बारिश का हो, या भले जोर की ठंड ही क्यों ना हो। मजाल है कि वो इंसान एक दिन भी अपना वर्कआउट मिस कर दे। एक शराबी शराब छोड़ सकता है, लेकिन एक पक्का जिम रैट जिम नहीं। लेकिन हर एक जिम जाने वाले बंदे का एक डर जरूर होता है। वो डर है नजर लगने का या बीमार होने का। पहले जब मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि बेटा जिम में टी शर्ट वगैरह मत निकालना और जिम में ज्यादा वेट मत उठाना, नहीं तो तुझे नजर लग जाएगी। लेकिन मैं ये सोचता था कि आखिर मुझ में नजर लगने जैसा है ही क्या, इसलिए मैं ये नजर मजर में कभी भी बिलीव नहीं करता था। लेकिन जब एक दिन जोर से तबीयत खराब हुई, उस दिन समझ आया कि नजर इज रियल। उस एक दिन के बाद मैं जिम में, घर में या हर कहीं ओवर साइज कपड़े ही पहनता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि जिम वाले लड़के बॉडी सिर्फ लड़कियों को दिखाने के लिए बनाते हैं, तो उन्हें मैं ये एक बात बता दूं कि लड़की शब्द सुनते ही हम जिम रैट्स वापस कपड़े पहन लेते हैं ताकि नजर वगैरह से बच सकें। मेरी बातों पर अभी तुम्हें जरूर हंसी आ रही हो, लेकिन जरा सोच कर देखो, जब तुम्हारी बॉडी अच्छी बन रही हो और तुम्हारी जिम में प्रोग्रेस तगड़ी हो रही हो और तभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो कैसा लगेगा? कभी कभी तो मन करता है कि साला कोई इस नजर लगाने वाले का एड्रेस दे दे। अब हमें वही करना है जो दिल को पसंद है। आगे जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा लॉयल बनने पर ध्यान मत दो मेरे भाई, क्योंकि एक अच्छी स्टोरी हमेशा विलन की वजह से फेमस होती है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तो हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तो हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना, तब से कफन साथ लेके घूमता हूँ। व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन फॉर मी। इफ यू वांट टू गेट समथिंग व्हिच यू डोंट हैव, देन डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन बिफोर। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है। रिस्पेक्ट देने से लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। इसीलिए किसी के पीछे इतना भी मत भागो कि वह तुम्हें फालतू समझने लग जाए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इज्जत दो औकात। किसी की गलत जिंदगी देखकर उससे नफरत न करो, पता नहीं वो कब तौबा कर ले और मैं उससे नफरत करके जुर्मदार बन जाऊं और पकड़ा जाऊं। अल्लाह बहुत करीम ज़ात है, पता नहीं कौन सी बात उसे पसंद है। जाओ माफ। आजकल मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि क्या पता कब कौन बदल जाए। और प्यार में तो मैं एक बार धोखा खा ही चुका हूँ, इसीलिए अब प्यार व्यार सब भाड़ में जाए। सिर्फ आवाज पे चाहों तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबाए। सिर्फ आवाज पे चाहों तो निशाने लग जाए। ये जमीन पर बैठे फिरौन हमें गिराना चाहते हैं, पर आसमान पर बैठे बादशाह ने हमारे लिए कुछ और ही सोचा है।
जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को काट के दिखाओ, पहली आग तो बांध नहीं पाओगे। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम दिन भर डीओ लगाए टहल लो, तुम खुद ही बेसन का उपटन लगाए टहल रहे हो दिन भर। उसको लग रहा है मरा हुआ। ये तो मैं वर्कआउट नहीं करता, मैं अपने अंदर की आग को आजाद करता हूँ। पसीना नहीं टपकता, ज्वाला बहती है। आज मैं टूटूंगा नहीं, आज मैं फटकर जन्म लूंगा। जो भी सामने आएगा जल जाएगा। वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उसके सामने अपना दिल भी खोल के रख दोगे ना, तो भी वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी। वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। कैसे मेरा मसला नहीं है? मैं तुमसे प्यार कर। मसला क्या है तुम्हारा? पहले जैसे क्यों नहीं बन जाते तुम? लहजा बदल गया है, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ। थोड़े दिन खराब चल रहे हैं और कोई बात नहीं है। लोगों की शिकायत रहती है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं पहले कैसा था मुझे खुद भी याद नहीं है। सर मैं ऐसा ही हूँ, भूख लगती है तो पेट भर खाता हूँ, नींद आती है तो जी भर सोता हूँ, और गुस्सा आता है तो फोड़ कर रखता हूँ। बादशाह, जुर्म की दुनिया में आने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुमने मुझे जाना है सुल्तान, पहचाना नहीं। शंकर, तू सच कहता था मेरे यार, औरत बेवफा होती है, बेवफा होती है औरत। किशन मुझसे खेल रही। मेरे दोस्त, जब बॉडी बनाने का सपना देख ही लिया है तो बना के ही मानेंगे, और तेरा हौसला टूटने नहीं दूंगा मैं जब तक तुम मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मर्द है तो मूछ रख, मूछ रखे तो दम रख, दम रखने के लिए जिम जा, बॉडी बना, बाथरूम की ताकत बाजुओं में ला, और अपने बाप को बता कि उन्होंने मर्द पैदा किया है। ये जितने भी लोग जिम जाते हैं ना, फोटोज खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, मतलब अपनी बॉडी की शो ऑफ करते हैं जिम में जाकर इंस्टाग्राम पर, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रुकना मत, करते रहना जो भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि रेगुलर जिम ही जाना लोगों की औकात नहीं होती है। तुमने मेहनत करी है और कुछ बनाया। नया साल आने वाला है मेरी जान, इस साल मोहब्बत पर नहीं खुद के करियर पर ध्यान देंगे। नजरअंदाज करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, सब्र रखो, यही शौक तोहफे में देंगे तुम्हें। हमें तो तकड़े होने में मजा आ रहा हो, पड़ोस से लेके पूरे गांव में नू कह भाई यू बहुत तगड़ा हो तो जा रहा हो। इसे देख, जिम की वीडियो बनाकर खुद को इन्फ्लुएंसर समझ रहा। चर्चे आम हो तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। मसला क्या है तुम्हारा? पहले जैसे क्यों नहीं बन जाते तुम? लहजा बदल गया है, चिड़चिड़ा सा रहता हूँ। थोड़े दिन खराब चल रहे हैं और कोई बात नहीं है। लोगों की शिकायत रहती है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं पहले कैसा था। हार तो किसी हाल में नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है अभी टाइम लगेगा। करियर बना रहा हूं अपना, नेगी नहीं जो 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। हार तो शंकर, तू सच कहता था मेरे यार, औरत बेवफा होती है, बेवफा होती है औरत। किशन मुझसे खेल रही थी, मेरे दिल से सिर्फ खेल रही थी तू। भाई तू जिम जाके जिम के वीडियोस पोस्ट करके खुद को हीरो समझ रहा है ना, तो भाई तू है हीरो। तू उनसे तो बहुत ही बेहतर है जो इंस्टा पे मुजरा करके फॉलोवर्स बढ़ा रहे हैं। तो तू दिखा कि तू जिम में क्या बन रहा है, खुद को कितना इम्प्रूव कर रहा है। डाल अपनी प्रोग्रेस दबा के।
और सब कुछ पे भरोसा कर लेना, मगर इस बात पे कभी भरोसा मत करना। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मैं ऐसी टाइप की लड़की नहीं हूँ। टेक्नोलॉजिया। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। घंटे 2 घंटे थाने में रह भी जाओगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सी मेहंदी उतर जाएगी तुम्हारी? थाने में रहोगे तो होशियार होगे, जेल जाओगे तो नेता बनोगे। इंदिरा गांधी के साथ जो बुरा नहीं हूँ मैं, पर शायद मैं ऐसा इंसान हूँ जिसे समझना आसान नहीं है। मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी हर बार गलत मैं ही साबित हुआ हूँ। अब मुझे कोई समझे या ना समझे, मैंने ये मान लिया है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। देख इस सूरज को, आज से जब भी ये उगेगा मेरे लिए उगेगा। आज से तेरा किस्सा खत्म और मेरी कहानी शुरू। इस दुनिया में ताकतवर सिर्फ वही होता है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। हर चीज का वक्त होता है, अभी उसका वक्त चल रहा है। हमारा वक्त आने दो, मिलूंगा जरूर, लेकिन अभी नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सारे आलम में मुझे डराने वाला कोई पैदा भी नहीं हो सकता। जिन्हें मालूम है मंजिल की कीमत, वो बस चलते नहीं है, भागते हैं। जरूरत, मेहनती मजदूर और माँ, ये सब सूरज से पहले जागते हैं। रोटी सब्जी खाकर अगर बॉडी बनती ना, हर घर में एक बॉडी बिल्डर या पहलवान होता। घर खाना पड़ता है भाई शरीर बनाने के लिए। जो आपको ये कहते हैं ना, रोटी सब्जी खा के, घर का खाना खा के बॉडी बन जाती है, सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल कर रहे हैं। पैसे में आग लगानी पड़ेगी अगर शरीर बनाना है तो आपको। गम की दौलत मुफ्त लुटा दूं? बिल्कुल नहीं। अश्कों में ये दर्द बहा दूं? बिल्कुल नहीं। तूने तो औकात दिखा दी है अपनी, मैं अपना मयार गिरा दूं? बिल्कुल नहीं। जिंदगी में बदलाव जरूरी है, अगर हम बदलेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। जो रिश्ता कभी बहुत ज्यादा अहमियत रखता था, अब वो अपनी अहमियत खो चुका है। और कभी कभी सच्चाई को कबूल कर लेना चाहिए। दुश्मनों से हारना। देर हुई जीत कर आने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना इतराएगा कौन? मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूं एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे? सुनिएगा दोस्त, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं इससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। जो बंदा किसी का बुरा नहीं सोचता है, याद रख ले उसके साथ अल्लाह होता है। उसको बुलंदियों पर अल्लाह लेकर जाता है। बैक वक्त उसको कुछ तकलीफ जरूर होती है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन फिर अल्लाह जो उठाता है ना बुलंदियों पर, जो पूरे मिनिस्टर्स मिलकर भी रोक नहीं सकते उसको। पूरे 850 करोड़ लोग भी अगर उसको बदनाम करने की कोशिश करें, एक जात अल्लाह ऐसा उठाएगा उस बंदे को, पूरी दुनिया सलाम ठोकेगी उसको। सिर्फ फॉरगिविंग करना सीख लो आप लोग इंशाअल्लाह आज से। कभी मुझे लगता है कि तुम बहुत अकेले हो, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं है।
मेरा एक भाई है। A jest podarym burgom, fontanczyk z czarnym delfinem i w życiu widzieć лишь। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे जीवन में वो बेवफा लोग आए और वो मुझे कुछ ऐसा इंसान बना के चले गए जो शायद मुझ में बनने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग आपको तोड़ कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जाते जाते आपको इतना मजबूत भी बना जाते हैं कि आपको समझ आ जाता है जीवन में कि अब आगे कैसे चलना है। अगर मेरी हिम्मत पता करनी है लाला, यहीं से अंदाजा लगा लेना कि दौर काफिलों का है और मैं अकेला रहता हूँ। ऐ मेरे रब, मैं टूट चुका था, बिखर चुका था, लेकिन फिर याद आया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मतलब हार गया आपका हीरो? मेरा बेटा कोई गुजरा हुआ वक्त नहीं है जो लौट कर वापस नहीं आ सकता। मेरा बेटा हीरो था और वह हीरो ही रहेगा।